हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7 की जो यूपी बोर्ड की आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 10 चंद्रशेखर आज़ाद। और इस वीडियो में आज कवर करूंगी मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो आपको दे दिया है जिसमें इसी चैप्टर के पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में मैंने आपको रेडी करके दिया है, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप इस वीडियो में मेरे सारे क्वेश्चंस के फटाफट से आंसर्स दे पाएं। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Who was popularly known as आज़ाद? What was his favorite हिंदी कपलेट? किसको हम कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो आज़ाद के नाम से पॉपुलर था, यानी कि प्रसिद्ध था लोगों में, और उस व्यक्ति का पसंदीदा यानी सबसे फेवरेट हिंदी भाषा का कपलेट यानी कि दोहा कौन सा था? सो द आंसर इज चंद्रशेखर वॉज पॉपुलरली नोन एज आज़ाद। हिज फेवरेट कपलेट वॉज, जो चंद्रशेखर थे वो किस नाम से प्रसिद्ध थे? वही थे जो आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध थे। और उनका फेवरेट हिंदी कपलेट यानी दोहा कौन सा था? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो ये इनका फेवरेट इसीलिए कपलेट था क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, और ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ उन्होंने हमेशा अपना ये नारा लगाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बॉर्न? व्हेन यानी कि कब, एंड वेयर यानी कि कहाँ चंद्रशेखर बॉर्न हुए थे, यानी इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? सो द आंसर इज चंद्रशेखर वॉज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन भावरा विलेज इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई सन 1906 में भावरा नाम के गांव में हुआ था, जो कि झाबुआ जिले में पड़ता है, और कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश राज्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड। हमको उस मूवमेंट, उस आंदोलन का नाम बताना है जिसमें हिस्सा लेने के बाद चंद्रशेखर को अरेस्ट कर लिया गया था, यानी कि गिरफ्तार कर लिया था ब्रिटिश पुलिस ने। सो द आंसर इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो था जिसके लीडर कौन थे? हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, यानी कि असहयोग आंदोलन। और चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे, अट्रैक्ट होते थे कि मैं भी इन सारे आंदोलन में हिस्सा लूँ गांधी जी का, और देश की आज़ादी में आगे बढ़ूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय आज़ाद? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया था आज़ाद ने, इस वजह से उनको पुलिस ने गिरफ्तार करा और किसके सामने जाके खड़ा कर दिया? मजिस्ट्रेट, यानी कि जो सबसे बड़े इनके पुलिस ऑफिसर थे उनके सामने खड़ा कर दिया। मजिस्ट्रेट ने कुछ सवाल पूछे और उनके जवाबों ने, उन जो जवाब आज़ाद ने दिए, उनके जवाबों ने मजिस्ट्रेट को बहुत प्रोवोक कर दिया, यानी कि भड़का दिया, उकसा दिया। तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया? तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया, जब आज़ाद ने अपने जवाबों से उनको प्रोवोक कर दिया, यानी कि भड़का दिया। सो द आंसर इज द मजिस्ट्रेट सेंटेंस आज़ाद टू 15 लैशेस व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय हिम। तो मजिस्ट्रेट ने सवाल पूछे थे कि तुम्हारा नाम क्या है? तो आज़ाद ने कहा मेरा नाम आज़ाद है। फिर उन्होंने कहा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरे पिता का नाम है स्वतंत्रता, यानी हमें फ्रीडम दो, आज़ादी दो। उनके पिता का नाम तो कुछ और था। फिर पूछा तुम्हारा रेजिडेंस, तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहता है हमारा रेजिडेंस है प्रिजन, यानी जेल में, यानी तुम लोगों ने हमें जैसे मानो हमारे ही देश में जेल में बंद कर दिया हो। तो इन सब जवाबों ने मजिस्ट्रेट को प्रोवोक कर दिया, भड़का दिया, जिसकी वजह से मजिस्ट्रेट ने उनको सेंटेंस दिया, यानी सज़ा सुनाई कि आज़ाद को 15 लैशेस पड़ेंगे, यानी 15 कोड़े पड़वाए जाए, मारे जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो गए थे, भड़क गए थे मजिस्ट्रेट उनसे। तो 15 कोड़े की उनको बेचारे को सज़ा मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर चंद्रशेखर आज़ाद? जो ब्रिटिश पुलिस थी वो चंद्रशेखर आज़ाद को कैप्चर यानी पकड़ना क्यों चाहती थी? सो द आंसर इज चंद्रशेखर आज़ाद was a terror for the British police and was on their hit list. So they wanted to capture him dead or alive. तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो मानो एक तरीके का आतंक यानी भय, डर बन गए थे ब्रिटिश पुलिस के लिए। ब्रिटिश पुलिस उनसे बहुत परेशान हो चुकी थी। इनफैक्ट ब्रिटिश पुलिस की जो हिट लिस्ट थी कि ये हमारे पास लिस्ट है
कि सबसे पहले किसको हिट करना है, गोली मारनी है, तो सबसे पहला नाम चंद्रशेखर आज़ाद का था उन लोगों की लिस्ट में। इसीलिए पुलिस जो थी उनको कैप्चर करना चाहती थी, यानी पकड़ना चाहती थी डेड और अलाइव, यानी जिंदा या मुर्दा, क्योंकि उन्होंने कई सारे क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्से लिए, काकोरी केस हुआ था, सब चीज़ों की वजह से वो परेशान थे। उन्होंने कहा कि इसको तो जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही है, चंद्रशेखर आज़ाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज आज़ाद्स प्लेज, हाउ डिड ही केप्ट इट, हाउ डिड ही कीप इट। तो आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद का प्लेज क्या था, यानी ऐसी कौन सी प्रण, कसम, प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने खुद से ली थी, और उन्होंने इस प्रण, इस प्रतिज्ञा को कैसे कीप किया, यानी कैसे निभाया इन्होंने खुद से, वो हमें बताना है। सो आज़ाद हैड प्लेज्ड नॉट टू बी कॉट अलाइव व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस एट एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद, ही शॉट हिमसेल्फ, दस कीपिंग हिज प्लेज। तो आज़ाद ने ये प्लेज किया था, ये प्रण, ये प्रतिज्ञा, ये कसम ली थी कि जब भी वो कभी ब्रिटिश पुलिस के हाथों पकड़ाए जाएंगे तो वो जिंदा यानी अलाइव नहीं पकड़ाए जाएंगे, वो जिंदा कभी भी पकड़ाए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर पुलिस उनके साथ कुछ भी कर सकती थी और उनको अंग्रेज़ों की मार नहीं खानी थी कि मैं अंग्रेज़ों की गोली नहीं खाऊंगा, खुद की गोली से मर जाऊंगा, लेकिन अंग्रेज़ों को जिंदा नहीं उनके हाथे चढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि इलाहाबाद, जिसको आज के डेट में हम प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद में एक दिन वो एल्फ्रेड पार्क में थे और किसी मुखबरी ने ब्रिटिश पुलिस को यानी बता दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त एल्फ्रेड पार्क में है, तो पुलिस ने पूरे पार्क को सराउंड कर दिया, यानी चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने बहुत हिम्मत से पुलिस से लड़ाई भी करी और पुलिस वालों को उन्होंने मार भी गिराया, लेकिन आखिरी में जब उन्होंने देखा कोई मौका नहीं बचा और पुलिस ने बिल्कुल चारों तरफ से उनको घेर लिया है, तो उन्होंने खुद की गोली से खुद को शूट कर दिया, यानी ही शॉट हिमसेल्फ, लिखा है ना, ही शॉट हिमसेल्फ, यानी उन्होंने खुद को ही गोली मार दी। और इस तरीके से उन्होंने अपना प्रण, जो उनका प्लेज, जो प्रतिज्ञा उन्होंने खुद से ली थी कि मैं कभी भी ब्रिटिश पुलिस के हाथ जिंदा नहीं पहुंचूंगा, ये इन्होंने प्रॉमिस खुद से रखा। उन्होंने खुद की गोली मार के खुद की गोली से मर गए, लेकिन उनकी गोली से नहीं मरना था उनको। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपनी अगली वीडियो में इसी चैप्टर की जो बुक की एक्सरसाइजेज है मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।